जय श्री राम भक्तों, आप सभी के आपके YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम इस वीडियो में जानेंगे रविवार व्रत कथा। तो पहले इसकी विधि हम आप लोगों को बता देंगे कैसे इसको करना चाहिए। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, आधी अधूरी कहानी नहीं सुननी चाहिए, इससे पाप चढ़ता है। तो चलिए पहले रविवार व्रत विधि। यह व्रत सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है, मान सम्मान में वृद्धि तथा शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला है। प्रातः काल स्नान से नियुक्त होकर स्वस्थ वस्त्र धारण करें, पवित्र स्थान पर गोबर से लीप कर सूर्य की पूजा करें, शांत भाव से परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय ही करें तथा तेल व नमक से युक्त भोजन न करें। भोजन तथा फलाहार सूर्यास्त से पहले ही करना चाहिए। यदि भोजन करने से पहले ही सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन के उदय होने पर अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। अंत में कथा सुननी चाहिए। तो चलिए हम आपको अब रविवार की कथा सुनाते हैं। एक बुढ़िया थी, वह रविवार को सुबह सवेरे ही गोबर से घर लीप कर स्नान करके भगवान की पूजा करती थी। फिर भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। श्री हरि की कृपा से उसका घर सभी प्रकार के सुख एवं धन धान से परिपूर्ण था। किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। घर में सब प्रकार से हमेशा आनंद रहता था। उसकी एक पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया रोज लाया करती थी, उस बुढ़िया की संपन्नता से जलने लगी। वह विचार करने लगी कि यह बुढ़िया हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अगले दिन से वह अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। वह रविवार का दिन था। बुढ़िया गाय का गोबर न मिलने के कारण अपना घर लीप न सकी थी। उस दिन उसने न तो भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया और न ही स्वयं भोजन किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात होने पर वह भूखी ही सो गई। स्वप्न में भगवान ने उसे दर्शन दिए और भोजन न बनाने और भोग न लगाकर कारण पूछा। बुढ़िया ने कहा, गोबर न मिलने के कारण मैं आपको भोग न लगा सकी। भगवान बोले, हे माता, मैं तुम्हें ऐसी गाय देता हूँ जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है, क्योंकि हमेशा तुम रविवार को पूरा घर गाय के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन तथा बांझ को पुत्र देकर उनके दुखों को दूर करता हूँ, अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया की आंखें खुली, उसने देखा कि घर के बाहर में एक सुंदर सी गाय और एक बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखते ही बुढ़िया बहुत प्रसन्न हुई और उनको घर के आंगन में बांध दिया। वहीं पर उनके खाने के लिए चारा भी डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक सुंदर गाय और बछड़े को बंधा देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो वह चोरी से उस गाय का गोबर उठाकर अपने घर ले आई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख दिया। अब वह प्रतिदिन ऐसा करने लगी। भोली भाली बुढ़िया को उसकी चालाकी का पता न चल सका। अंतर्यामी भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कार्य के फलस्वरूप बुढ़िया ठगी जा रही है। एक दिन भगवान ने शाम के समय अपनी माया से बहुत जोर से आंधी चलाई। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो वह आश्चर्यचकित हो उठी। अब वह प्रतिदिन गाय के घर के अंदर बांधने लगी। उसकी पड़ोसन ने जब यह देखा कि बुढ़िया गाय को घर के अंदर बांधने लगी और अब उसे सोने का गोबर उठाने का मौका भी नहीं मिलता है तो वह ईर्ष्या और द्वेष से जल उठी। कोई और उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है। उसके पास एक ऐसी गाय है जो प्रतिदिन सोने का गोबर करती है। आप वह सोना पाकर प्रजा का पालन कुशलता पूर्वक कर सकते हैं। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी? उसकी बात सुनकर राजा ने अपने दूतों को बुढ़िया के घर से उस गाय को लाने का आदेश दिया। बुढ़िया सुबह भगवान का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी उस गाय को खोल कर ले जाने लगे। बुढ़िया बहुत रोई चिल्लाई, परंतु राजा के कर्मचारियों ने उसकी एक न सुनी। उस दिन बुढ़िया
गाय के वियोग में भोजन न कर सकी। वह रात भर रोती रही, भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करती रही। राजा गाय को देखकर बहुत खुश हुआ, परंतु अगले दिन प्रातःकाल जैसे ही वह उठा और सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा उठा। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, गाय उस बुढ़िया को लौटा दे, इसी में तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने यह गाय उसे दी है। सुबह होते ही राजा ने बुढ़िया को अपने राजमहल में बुलाकर बहुत सा धन दिया तथा सम्मान पूर्वक गाय और बछड़ा दोनों उसके हवाले कर दिए। अपने इस कार्य के लिए उससे क्षमा याचना की। इसके बाद राजा ने उसकी पड़ोसन को बुलाकर उसे दंड दिया। ऐसे करते ही राजा के महल में सारी गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य के समृद्धि तथा अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करें। इस व्रत के फल स्वरूप नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे तथा अब कोई बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख में रहने लगी। तो भगवान की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। पूजा के बाद आप आरती हवन कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले